हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ नीलम सक्सेना जी के पेज पे। हमारे आज के सेगमेंट कलम की कहानी में आज की हमारी गेस्ट, जो कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, रेलवे प्रोफेशनल होने के साथ साथ एक राइटर और एक पोएट भी है, और वो है हमारी प्यारी सुरेखा साहू जी। जी बहुत नमस्ते। बहुत वेलकम वेलकम मैम, कैसी हैं आप? बहुत 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 स्वागत। बढ़िया। बहुत धन्यवाद आपका मुझे याद करने के लिए और अपने सभी दर्शकों को मैं नमस्कार भेजना चाहूँगी यहाँ से। जी, धन्यवाद। जी, सुरेखा जी, आप अपने आप को एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बुलाती हैं। जी। इसके पीछे कोई खास वजह? मुझे लगता है कि जैसे-जैसे मेरे एक्सपीरियंसेस बढ़े हैं, वैसे-वैसे मेरी ज़िंदगी में एक-एक पड़ाव आते गए हैं और ज़िंदगी और खूबसूरत होने लगी है। मतलब जी जैसे मैंने बिल्कुल। कुछ सीखा है और इवन मुझे लगता है कि हर चीज़ भले वो अच्छी हो या बुरी हो, हमें जीवन में कुछ न कुछ सिखा कर जाती है। जी तो इसलिए बस सीखती रहती हूँ मैं, ज़िंदगी भर मुझे लगता है, अब समय लगता है कम है कि इतना कुछ सीखने को है। जी, हम सब भी आप ही के साथी हैं मैम। हम भी कुछ ना कुछ, हर पल कुछ ना कुछ सीखते हैं नया। पुराना भूलते हैं, नया सीखते हैं। जी, मैम, आप यू आर एन ऑथर ऑफ 6 बुक्स। और जी, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को वाकिफ करवा दूं आपकी किताबों से। जी, 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 आपकी 6 किताबों में से दो है पोइट्री बुक्स, जो जी, कि कविता संग्रह है, जिनके शीर्षक है जीवन एक रंग। जी बिल्कुल। करीब से दिखाइए। जी, जीवन एक रंग और सप्तरंग। जी, जी, फिर अगली किताब पे आती हूँ मैं, तो वो है आपकी खुद की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, एक आप जी, बीती, जिसका जी, शीर्षक है अंतर्मन की गाथें, जी, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हुआ है 2025 में। जी, और आपकी इस किताब को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रेमचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जी, जी, इसके जी, लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो मैम, आपको इसके लिए। जी, बहुत धन्यवाद आपका। फिर आती है मैम आपकी शॉर्ट स्टोरी कंपाइलेशन, जी, जी, जिसका शीर्षक है अनमोल पल। जी, जी। अनमोल पल जीवन के प्रेरक प्रसंग, ये इसमें वो स्टोरीज़ हैं जिन्होंने मुझे ज़िंदगी में अभी तक याद हैं और किसी अनजान ने मुझे कहीं न कहीं हेल्प की है और मुझे प्रेरणा दी है आगे बढ़ने की। तो ये वो क्या स्टोरीज़ बात! हैं। तो ये किताब भी आपकी अपनी कहानी है मैम? हाँ, कुछ अपनी, कुछ आस-पड़ोस की। अच्छा, अगली किताब पे आते हैं मैम। जी, द सीलिंग, मी एंड माई स्लीपलेस नाइट्स। जी, जी। ये तो मेरी कहानी है। मेरे एक्सपेरिमेंट्स हैं 4 साल के, जिन्होंने अच्छा। मुझे मतलब कुछ फ़ेज़ ऐसा था जब नींद मेरे से दूर भाग गई थी। तो मैंने बहुत प्रयत्न किए कि कैसे नींद आए, मतलब आप सोच नहीं सकते कि किस लेवल तक मैंने ट्राई किया। कई ऑनलाइन क्लासेस की, मेडिटेशन किया और बिल्कुल हर चीज़ जो करते हैं, मालिश करना पैरों में, फुट मसाज और मेडिसिन, इवन मैंने दवाई भी ली। तो फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कि 2 रास्ते होते हैं ज़िंदगी में, एक सरल और एक सही। तो सरल रास्ता था तो मेडिसिन लेना, बट सही रास्ता फिर मैंने अपनाया और आई एम थैंकफुल टू गॉड कि अब मैं चैन की नींद सोती हूँ। तो वही मेरे एक्सपीरियंसेस हैं कि आप नींद को कैसे बुला सकते हैं अपने पास। अगर कोई भी इस परेशानी से जूझ रहा है, तो ये पुस्तक उनके लिए है कि आप कैसे एक बिल्कुल बिल्कुल। अच्छी नींद ले सकते हैं और नींद की इम्पोर्टेंस बहुत है। आप देखिएगा सही। जब भी आप फिज़िकली या मेंटली थोड़े से स्ट्रेस्ड होते हैं, तो नींद आपसे थोड़ी दूर भाग जाती है। उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में बाद में आपको नज़र आता है। तो ये नींद बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। जी, जैसे आप नींद की बात कर रहे हैं, अगर किसी भी डॉक्टर के पास कोई भी दुनिया की परेशानी आप लेके पहुंच जाए, तो सबसे पहला जो वो पूछते हैं प्रश्न, वो यही पूछते हैं कि आपकी नींद कैसी है, नींद जी, सही हो रही है कि नहीं। तो वो नींद बहुत सचमुच ज़रूरी बहुत जरूरी चीज है। मैम, फिर आते हैं आपकी अगली कंपाइलेशन में, जो आपकी लेटेस्ट पब्लिकेशन है, वो है जी,
एक गजल की कंपाइलेशन जी जिसका शीर्षक है जिंदगी हर पल निखरती है। जी। तो मैम अगर ये आपकी सब, हाँ हाँ दिखाइए प्लीज प्लीज, पहले हमारे ये दर्शकों को बहुत आपकी ही किताब दिखाइए। लेटेस्ट, बहुत ही लेटेस्ट कंपाइलेशन है ये, लेकिन मेरे को लिखने में इसमें 5 साल लगे लगभग, आप कह सकते हैं। क्या क्या। तो ये बहुत लंबा सफ़र रहा मेरे लिए, और आई एम थैंकफुल टू ऑल द पर्सन्स जो मेरे इस राह में, जिन्होंने मुझे डायरेक्शन दिया, गज़ल कहना पढ़ना सिखाया। और स्पेशली अंबर खरबंदा जी का मैं शुक्रगुजार करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे गज़ल की बारीकियाँ समझाई। और एलडब्ल्यू जी, जहाँ से गज़ल से हमारा जुड़ाव हुआ, एलडब्ल्यू जी के जो शुरू में प्रोग्राम आते थे, कोविड के समय मैं जुड़ी हुई हूँ। तो वो सिखाते भी थे, कई दिग्गज गज़लकार और लोग आते थे जो गज़ल पढ़ते थे, जो मुझे पसंद आती थी। और फिर कई क्लासेस भी यहाँ पे हुई हैं ऑनलाइन, कि गज़ल कैसे कहते हैं, क्या है गज़ल का स्ट्रक्चर होता है, वो सब सीखा। और एलडब्ल्यू जी जैसा आप कह रहे हैं कि उसके साथ ही एलडब्ल्यू जी जैसे बढ़ता गया, वैसे मैं भी थोड़ा थोड़ा एक एक कुछ सीखते हुए आगे चलती रही। मैम अगर आपकी ये सॉरी, आपकी किताबों को देखूं तो ये एक बड़ा सा मुझे प्लेटर लगता है ऑफ डाइवर्सिटी। इसमें कविताएं हैं, इसमें आपकी आपकी कहानी है, ट्रांसलेशन है, गजल है। तो मैम ये जो व्हाट इंस्पायर्ड यू टू एक्सप्लोर सच डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ राइटिंग। ऐसा तो कुछ नहीं है, आप इसको एक्सीडेंट ही कहेंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया कि नीलम मैम से तो मैं 96 से जुड़ी हुई हूँ, जब मैंने रेलवे ज्वाइन किया था। तो एक मूड ज़िंदगी में ऐसा आया कि मैं सब कुछ भूल चुकी थी, हताश हो गई थी ज़िंदगी से। तो मैंने कुछ ऐसे ही लिखा। देन वो मेरे कॉलेज का एक ग्रुप है, एमएससीटी का क्रिएटिव ग्रुप। फिर उन लोगों के साथ शेयर किया तो उन्होंने कविता लिख दी। मुझे उससे पहले कविता के बारे में पता नहीं था। नीलम मैम की ज़रूर मैं कविता सुनती थी और पढ़ती थी। फिर नीलम मैम को भी बताया, तो उन्होंने कहा सुरेखा तुम तो बहुत अच्छा लिखती हो। वो तो मेरे मनोभाव थे जिसमें मैंने व्यक्त किए थे। तो वहाँ से लिखना शुरू हुआ। तो कविताएं ही लिखी थी मैंने। फिर एक दौर ऐसा आया दोबारा, जैसे एक्सीडेंट कहते हैं ना, जिन मैं बहुत एक और फेज से गुजर रही थी, जो ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट मेरा चल रहा था। तो मेरे जो सर्जन थे डॉक्टर हरित चतुर्वेदी, उन्होंने उनसे मैंने गुस्से में कहा कि ये मुझे क्यों। तो उन्होंने कहा ये अवेयरनेस की कमी है। मुझे भी लगा कि मैं भी इतनी मतलब इस स्टेटस पे हूँ कि पढ़े लिखे हैं, घर में सब लोग हैं, फिर भी हम लोग इतने अवेयर नहीं हैं। और जैसे आप लोगों को पता होगा कि कैंसर बीमारी तो बहुत भयावह है, लेकिन उससे मुश्किल उसका ट्रीटमेंट है। तो डॉक्टर साहब ने मुझे इंस्पायर किया, और इवन मेरी बुक का जो फॉरवर्ड है उन्होंने ही लिखा। तो ये बुक तो आ गई थी, अंतर्मन की गांठें में लिख चुकी थी कि अंतर्मन में जो गांठ है वही कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में एक गांठ का स्वरूप लेती है, लेकिन इसको छपवाना मेरे लिए मुश्किल था। तो यहाँ मैं पर इनफैक्ट आपसे यही आपसे जी पूछने वाली थी कि अक्सर देखा गया है कि लोग अपनी परेशानियों के बारे में, अपनी बीमारियों के बारे में खुल के बात नहीं करते। और जी वहीं आपने अपनी जर्नी के ऊपर पूरी किताब लिख डाली। तो ये कहाँ से, मैं यही जानना चाह रही थी कि ये मोटिवेशन मन कैसे बनाया आपने ये किताब नहीं नहीं, ये छापने का। बहुत मुश्किल था, मैं बोल रही हूँ ना, लिख तो लिया था मैंने, बट ये छपवाना, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का पार्ट है, किसी और के साथ शेयर जी करना मेरे लिए आसान नहीं था। तो इसमें भी नीलम मैम और अनूप हैं जो एलडब्ल्यू जी के, उन्होंने बोला कि सुरेखा तुमने लिख दी, अब ये तुम्हारी कहानी नहीं, ये तो ब्रह्मांड में चली गई, तो तुम इसको पब्लिश करो और लोगों के साथ शेयर करो। और इवन मैंने काउंसलिंग भी ली, तब थोड़ा सा मुझे और मोटिवेशन हुआ, और डॉक्टर साहब का सपोर्ट तो था। तो मैंने जी जब लोगों को पब्लिश की, मतलब लोगों को शेयर की, फिर मुझे जिस तरह से लोग पढ़ के, या किसी को जो भी संशय था, लोग जब मुझसे कनेक्ट होने लगे, तो मुझे लगा कि हाँ, मैंने कुछ किया है एटलीस्ट। जब मेरे को ये पता चला था तो मेरे पास शोल्डर नहीं था कि मैं किससे मन की बात कहूँ। तो अब जब लोगों को मैं थोड़ा सा डायरेक्शन दे पाती हूँ, या कुछ बता पाती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरा ये पुस्तक लिखना सफल हुआ। आसान नहीं था, मैं कहूँगी ये आसान नहीं था, बट ईश्वर की कृपा से और सबके, मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा इसमें। मेरे ब्रदर
मेरे एडिटर जो होते हैं मेरी फैमिली होती है। मेरे भैया, बिल्कुल। मेरे और मेरा नेफ्यू, वो लोग सब लोग पढ़ते हैं। मेरी भाभी भैया डॉक्टर हैं, तो उसमें मेडिकल टर्मिनोलॉजी भी बहुत थी, तो मुझे ये सब पता अच्छा। नहीं था। तो बहुत सारे राउंड से ये एडिटिंग हुआ, और सपोर्ट था नीलम मैम का और अनूप जी का। उन्होंने कहा नहीं आप लिखिए, तो ये आपके सामने थी अंतर्मन की गांठें। जी। बिल्कुल मैम, आपकी बातों से समझ आता है कि आपकी किताब बहुत ही मोटिवेशनल, एक हिम्मत जी। देने वाली किताब होगी यकीनन। जी। और जी, इससे हम इसमें सबको जो फिर एक संदेश। मैं आपको, जी, संदेश मैं इसमें बताती हूँ कि मैंने इस बुक में कुछ संदेश जो उस वक़्त मुझे ट्रीटमेंट के वक़्त बहुत हेल्प किए थे, वो मैंने इस पुस्तक में डाले भी हैं। जैसे एक मैं पढ़ के बताती हूँ, चुनौतियाँ जी। हमारी ताकत और क्षमताओं का विस्तार करने के लिए आती हैं। मतलब कोई क्या? भी अगर हर्डल है ज़िंदगी में, तो वो हमें कहीं न कहीं, किसी न किसी तरह से स्ट्रेंथ दे के जाती है। बिल्कुल। और क्या बात। इसी तरह ऐसा है कि यदि आपको लगता है कि आप सब कुछ खो रहे हैं, तो याद रखें, पेड़ों के पत्ते हर साल पतझड़ आने पर झड़ जाते हैं। पेड़ निराश नहीं होते, वे खड़े रहते हैं और नए बसंत के आने का इंतजार करते हैं। क्या? क्या बात है। मैं ये मुझे, जैसा आपके विवरण विवरण जैसा आप दे रही थी अपनी किताब का, मैं समझ ही गई थी कि ये भाई साहब बहुत भारी, बहुत ही मोटिवेशनल और एक बहुत ही हिम्मत देने वाली किताब है। जी, और आपका संदेश भी बहुत प्यारा है। ये मेरा नहीं है, ये मुझे जर्नी में, मेरी जो ट्रीटमेंट जर्नी में मुझे कहीं न कहीं से मिला। कई लोग मुझे भेजते थे और मेरे पास ऑटोमेटिकली कहीं न कहीं से मुझे कनेक्ट हुआ, और इसने मुझे स्ट्रेंथ दी, बिल्कुल। बिल्कुल। मोटिवेशनल। नहीं, कैंसर हम सब जानते हैं, टू फाइट जी, कैंसर यू रियली नीड इनर स्ट्रेंथ। अंदर से मजबूत होना पड़ता है। फैमिली सपोर्ट, और इनर, फैमिली सपोर्ट, यस यस यस, विल पावर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें। जी, तो ये यूं कहा कह सकते हैं कि रात कितनी भी लंबी हो, सवेरा जरूर आता जी, जी, है ना, ये हम सही जरूर कहा, समझ सकते हैं। बिल्कुल सही। सुरेखा जी, आपकी दो दो किताबें कविताओं पे छपी है, तो जी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम आपसे एक कविता ना सुने। तो ज़रूर, एक ज़रूर। प्यारी कविता हो जाए। हाँ, बस छोटी-सी एक मैं कविता सुनाती हूँ। ये मेरी प्रथम बुक की है, तो जी। इसका जो शीर्षक है, जब दूर लगे मुकाम। जब दूर लगे मुकाम और ढलने लगे शाम, जब दूर लगे मुकाम और ढलने लगे शाम, होना ना तुम परेशान, निकलेगा समाधान। जब मन में उठे सवाल, जब मन में उठे सवाल, मुड़ने का आए ख्याल, तुम छोड़ना ना आस, तुम छोड़ना ना आस, बस करते रहना प्रयास, बस करते रहना प्रयास। निराशा का हो विचार, निराशा का हो विचार, डालना ना तुम हथियार, बीतेगी ये काली रात, जल्द बदलेंगे हालात, जल्द बदलेंगे हालात। होगा सुबह का आगाज, होगा सुबह का आगाज, सुनो दिल की आवाज, करो आशा का संचार, और लो अपना जीवन सवार। जब दूर लगे मुकाम और ढलने लगे शाम, तुम होना ना परेशान, तुम होना ना परेशान। जी, क्या ये बात। मेरी क्या किताब बात, से। बहुत खूबसूरत। जी, अब पोयम कलेक्शन का यही एक बहुत मैं कहूंगी एक बहुत ही अच्छी चीज है ये, कि पढ़ने वाला कहीं ना किसी पोयम से अपने आप को जोड़ लेता है, उसे लगता है ये मेरी कहानी है। जी, कविताओं की यही बहुत सुंदरता है। एक अच्छी किताब कभी कभी खुद को खुद से मिलाने में बहुत मदद करती है ना। हम बहुत, वी वी कैन लुक फॉर आवरसेल्व्स इन अदर पीपल्स पोइट्रीज एंड अदर पीपल्स स्टोरी। वेरी मैम, ट्रू। एलडब्ल्यूजी के साथ भी आपका बहुत पुराना साथ रहा है, आपने जैसे जिक्र किया अभी कुछ टाइम पहले ही। एलडब्ल्यूजी कुछ सालों से लिट फेस्ट आयोजित कर रहा है, लाइक पुणे में हुआ, दिल्ली में हुआ, मुंबई में हुआ, और मुझे लगता है आप तीनों ही जगह मौजूद थी। जी, 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 जी। तो जी। मेरी इवन और बुक का जो, जी, जी जी, आपकी बुक एनसीपीए मुंबई में ही इस एग्जैक्टली आई वाज हाँ, देयर। तो मैम, अब जो होने जा रहा है हमारा लिटरेचर फेस्ट 4.0, भाषा एंड बियॉन्ड, नवाबों के शहर लखनऊ में होने जा रहा है अक्टूबर 3rd एंड 4th को।
तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आप भी वहां जरूर आएंगी. हाउ डेफिनेटली, एक्साइटेड आर यू? वेरी मच एक्साइटेड. मेरी बुक का वहाँ पे इनॉग्रेशन है. पहला जो लिट फेस्ट जी. दिल्ली में हुआ था, मैंने वो भी अटेंड किया था. उसमें मेरी बुक अंतर्मन की गांठें रिलीज हुई थी. दूसरा पुणे में हुआ था, वो मैंने अटेंड किया था. मेरी सप्तरंग वहाँ पे रिलीज हुई थी. थर्ड में मैं लिख नहीं पाई थी, लेकिन मैंने अटेंड किया और बहुत इंजॉय किया. वहाँ इतने सारे लोगों से मिलके एक फैमिली है. LWG लिट फेस्ट जब होता है, यू रियली इंजॉय. और मैं तो अभी से जी. एक्साइटेड हूँ. और इस बार भी मेरी जो लेटेस्ट बुक है, उसका लोकार्पण होगा वहाँ पर. और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि कई सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें पोइट्री रिसाइटेशन है, ऑनलाइन स्टोरी बुक कंपटीशन. मैंने तो सभी में पार्टिसिपेट किया है और मेरे को अभी से एक्साइटमेंट है कि मैं जाऊं. और इवन मैंने अपनी कई फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया. दे आर ऑल्सो विलिंग. एक्चुअली LWG का एडवांटेज ये है कि वो एक कोई प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म नहीं है, वो एक फैमिली है. तो आप उसका पार्ट खुद को समझते हो. मैं LWG जी. स्टेशन में नहीं हूँ अब, लेकिन फिर भी मुझे वो बहुत अपना लगता है और एक फैमिली जैसा लगता है. जी बिल्कुल बिल्कुल. मैंने भी LWG जब से ज्वाइन किया है, लिटरेरी वॉरियर ग्रुप से मैंने बहुत कुछ सीखा है. आप जी यूं जी कह सकते हैं कि अ, कलम उठाने से लेकर चार अल्फाज लिखने तक की मेरी पूरी जर्नी जो है वो LWG के साथ की है. जी और इसके लिए मैं भी नीलम जी की बहुत बहुत आभारी हूँ. हमारे जितने भी एडमिन्स हैं ग्रुप के, सब बहुत ही बहुत मोटिवेट करते हैं. आप वेरी सिर्फ उनसे मदद तो मांगिए, आप उंगली पकड़ने की बात करेंगे वो हाथ पकड़ लेंगे आपका. जी जी. तो मैं खुद अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ LWG के साथ जुड़ के. मैम, आपकी जो ये न्यू कंपाइलेशन है, आप ये गजल वाली कंपाइलेशन की बात कर रही हैं जो वहाँ जी LWG वहाँ लिट फेस्ट में जी होने वाला है आपका जी 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 बुक लॉन्च? जी डेफिनेटली. तो मैम, क्या हम उसकी एक झलक देख सकते हैं अभी? हाँ, झलक भी, और मैं गजल भी उसके सुना दूंगी आपको, अगर बिल्कुल. आप. बहुत बहुत बढ़िया. बहुत बढ़िया. प्लीज. तो इरशाद. इसकी वही, इसका जो शीर्षक है, जिंदगी हर पल निखरती है. इसका बुक का शीर्षक है. तो इसकी कुछ चंद आशार मैं सुनाती हूँ आपको. ठोकरों से इरशाद. ही संवरती है, ठोकरों से ही संवरती है, जिंदगी हर पल निखरती है, जिंदगी क्या? हर पल निखरती है. शांत हो जब शोर अंदर का, शांत हो जब शोर अंदर का, तब समझ भीतर उतरती है, तब समझ भीतर उतरती है. झूठ के बाजार में सच की, झूठ के बाजार में सच की, देर से कीमत ठहरती है, देर से कीमत ठहरती है. हार के मंजर से क्यों डरना, हार के मंजर से क्यों डरना, क्या कभी उम्मीद मरती है, क्या कभी उम्मीद मरती है, ठोकरों से ही संवरती है, जिंदगी हर पल निखरती है. ये एक क्या? मेरी गजल के कुछ अशार बहुत थे. खूबसूरत. जी. बहुत खूबसूरत. मैम, कितनी गजलें हैं आपकी इस किताब में? इसमें तो इसमें मेरी 78 गजल हैं, जो मेरे 5 साल में मैंने लिखी है. और इसमें माहिया हैं और कुछ कतात हैं. ये भी हमने तभी सीखा था. जैसे कतात, आप ये जो 4 मिसरों का होता है, तो एक कताब मैं इसे आपको हम सुना. फोर जी लाइनर्स कहते हैं. जी, 4 लाइनर्स. ये भी बहर जी. में होते हैं, बट इसको मैं सुनाती हूँ. जी. कर परेशान न यूं हर कदम जिंदगी, कर न यूं, कर परेशान न यूं हर कदम जिंदगी, रुक जरा ले तो लूं थोड़ा दम जिंदगी, रुक जरा ले तो लूं थोड़ा दम जिंदगी, चंद सांसें बची हैं मेरे पास बस, चंद सांसें बची हैं मेरे पास बस, कर जरा अपनी रफ्तार कम जिंदगी, कर जरा अपनी रफ्तार कम जिंदगी. तो एक ये कथा था. अब ये बहुत. मैं, जी, एक ही आजकल के ज़माने पे जो लिखा है. अरे, ये तो सुनने लायक होगा. बच्चों की मासूमियत, बच्चों की मासूमियत मोबाइलों में खो गई, बच्चों की मासूमियत मोबाइलों में खो गई, फ़ोन से नज़दीकियाँ अपनों से दूरी हो गई, फ़ोन से नज़दीकियाँ अपनों से दूरी हो गई,
हाथ में पुस्तक के बदले, हाथ में पुस्तक के बदले अब सभी के फोन है। हाथ में पुस्तक के बदले अब सभी के फोन है। दोस्ती यारी भी अब, दोस्ती यारी भी अब ऑनलाइन हो गई, ऑनलाइन हो क्या बात, गई। क्या बात। ये कुछ मोबाइल बता मैम, मैं खुद यही सोचती हूँ कि मोबाइल ये हमारी जरूरत है, हमारी मजबूरी है। बड़ा डिफिकल्ट है इसे डिस्क्राइब करना। नहीं, और जरूरत तो कह सकते हैं, बट इसके मतलब इसके गुलाम ना बने हम, जैसे कहते हैं ना, सही बात। वी हैव टू बी मास्टर ऑफ एवरीथिंग, नॉट द गुलाम कि यस हम यस। इसके गुलाम एडिक्ट हो जाएं। तो और ऐसे ही मैम जैसे कुछ, आप जी, बोलिए, जी बोलिए बस बोलिए मैम इसमें बोलिए। वही आप बता रही थी, कुछ गजल है, कुछ जी कतात है मैम, और कुछ। मैं यही कहना चाह रही थी, जैसे आपने अभी मोबाइल के बारे में बात की, तो जी आप ये हमारे दर्शकों को बताएं थोड़ा कि लिखना एक्चुअली, हाउ जी, कैन राइटिंग एक्चुअली हील अस। अरे मैं तो, मेरी तो पूरी जर्नी यही है। मैंने कहा ना, मेरा जो पहला लिखा था, मैंने जो पहले को सबने कहा, "अरे बहुत अच्छी पोयम लिखी है", वो भी मैंने, मतलब मैं बहुत टूट चुकी थी अंदर से, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जिंदगी कहाँ जा रही है। तो आई नोटेड डाउन सम लाइन। पहले तो मैंने सोचा कि कुछ लिस्ट बनाऊं कि क्या करना है जिंदगी में, तो पता नहीं क्या हुआ, तो वो मनोभाव जो उतर कर आए, सबने कहा अरे ये तो सही। पोयम हो गई, तो वहीं से लिखना शुरू हुआ। और दूसरी जो अंतर्मन की गांठ है, उसने मुझे स्ट्रेंथ दी। मैं बताऊँ ना, मैं जब आई वाज़ गोइंग थ्रू द ट्रीटमेंट, तो मेरे राइट हैंड तो बिल्कुल चलता नहीं था। मतलब सर्जरी 2 बार हो चुकी थी 15 दिन में, मेजर सर्जरी। हैंड बिल्कुल नहीं, तो मैं ना बोल के लिखती थी। और बोल के अच्छा। तो मुझे ऐसा लगता था कि कंप्यूटर सुन रहा है, तो मेरा पूरा दुःख, दर्द जो उसके पास चला जाता था। तो मुझे उससे बहुत रिलीफ मिलता था, एटलीस्ट कि मेरी फैमिली, मतलब मुझे वो हील करता था। लिखना मुझे उसने बहुत हील किया। ये तो मैं कहूँगी कि आपकी कोई भी परेशानी हो या दुःख हो या कुछ भी मनोभाव, अगर आपको लगता है कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो बेटर है कि आप राइट डाउन करिए। किसी को कहने से बेटर, गुस्सा भी आ रहा है तो आप लिख लीजिए, तो गुस्सा शांत हो जाएगा। जी जी। हम एक्चुअली एनकरेज कर सकते हैं सबको कि वो जो एक जमाना होता था जब हम डायरी लिखा करते थे, जी, दिन भर का अपना, शाम को लिखा, जी, जी, अच्छा बुरा, जो करना चाहते हैं, जो बीत गया, वो लिखने से एक अलग सा सुकून मिलता था। डेफ़िनेटली, वो सही कहा। वो प्रैक्टिस सबने करनी चाहिए, खास करके जैसे आपकी कविताओं में भी, जैसे आप कहती हैं कि आपके जितने भी इमोशनल अप्स एंड डाउन्स थे, तो जी, लिखकर आप, यू गॉट दैट स्ट्रेंथ टू फाइट, बोले, या या एक एक दोस्त मिला आपको जो आपकी सुन सका जब आप, आप निराश होते हैं, थके। मतलब ये तो एक्चुअली हमने न्यू जनरेशन को भी मोटिवेट करना चाहिए कि पोइट्री ना लिख सके या कुछ नहीं, कहानी ना लिख सके, फिर भी डायरी मेंटेन करना शायद, आई हाँ, थिंक, हाँ, सब में। आधा एक पैराग्राफ ही आप लिख लेंगे ना रोज, तो आपको लगेगा कि आपका जो अंदर मेंटल जो स्ट्रेस चल रहा है या टर्बुलेंस चल रहा है, वो बड़ा शांत हो जाता है। जी तो ये एलडब्ल्यूजी बड़ा अच्छा काम कर रहा है कि अब तो बच्चों के लिए भी कंपटीशन रख दिया है और सभी को जी एनकरेज करते हैं। तो जी। इस बार वैसे, हमारी कैटेगरी अंडर 18 की कैटेगरी भी है, जो जी, कई ऑनलाइन हमने कॉन्टेस्ट रखे हैं जिसके लिए, जिसमें पोइट्रीज है, कहानियां हैं। तो जी, एलडब्ल्यूजी पूरी कोशिश कर रहा है कि बच्चों को भी मोटिवेट करे। जी, जी, और सही ये तो बात बहुत बोलूं तो ज़रूरी है। बड़ों को भी उतना ही मोटिवेट करने की जरूरत है मैम, क्योंकि जी, जिंदगी कहीं ना कहीं ये मोबाइल से चिपक गई है जाकर। जी, सही कहा। मतलब थोड़ा-सा तो हमें उससे हट के आगे आना है और लिखना है, क्योंकि वो आप ये देखिए ना, टाइम आपके पास है और आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं, उसमें जो आपको संतुष्टि मिलती है, सुख मिलता है, उससे बड़ी खुशी मुझे नहीं लगता। और कहीं न कहीं आप आगे आने वाली जनरेशन के लिए कुछ छोड़ जाते हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, मैम आपकी ये सारी किताबें, मैं दर्शकों को बता दूं कि आपकी ये सारी किताबें अमेजोन पर हैं। जी, आप वहां जी, से परचेज कर सकती हैं। जी, सभी कर सकते हैं वहां से परचेज, और बहुत ही मोटिवेशनल किताबें हैं। जरूर सबने एक बार तो जरूर पढ़नी चाहिए आपकी किताबें, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है आज। जी। मैम थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग धन्य सच व्यूज एंड इंसाइट। आज का सेशन सच में बहुत ही एक इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल सेशन रहा है। जाते जाते आपसे एक ही चीज कहूंगी मैम,
कि शब्दों में एहसास हो तो बात दिल तक जाती है। शब्दों में एहसास हो तो बात दिल तक जाती है। एक अच्छी सोच जीवन को राह दिखाती है। बहुत सही कहा। आप यूं ही लिखती रहें दिल की आवाज को। आप यूं ही लिखती रहें दिल की आवाज को, क्योंकि आपकी कलम हर दिल को छूती जाती है। हर दिल अरे को छूती जाती बहुत बहुत है। थैंक धन्यवाद यू पूजा सो जी, मच। आपने दिल जीत लिया। और चलते चलते सभी दर्शकों का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, और एलडब्ल्यू जी परिवार का, जिन्होंने हमें इतने अच्छे से थामे रखा है और आगे राह दिखाता जाता है। और अपने जी सभी, अपनी फैमिली फ्रेंड्स, जिन्होंने भी मुझे इस जर्नी में मुझे सपोर्ट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं भी दर्शकों से ये कहना चाहूंगी कि हम कमेंट्स नहीं देख पाए, तो जैसे ही हमारा सेशन एंड होता है हम अपने प्यारे दर्शकों के कमेंट्स पर भी जाएंगे। जी जी और जी। जाते जाते सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश और रहिए। आपसे जरूर फिर जल्दी मुलाकात होगी हमारे पेज पर। जब तक के लिए थैंक यू। गुड नाइट। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।